जय हिंद सभी को। आप लोग कैसे हैं? आज हमारा थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में देख लिए हमारा थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ते हैं क्या है। उसके आगे हमने देखा है कि हमारा सिस्टम क्या होता है। उसके बाद हमने देखा सराउंडिंग हमारा क्या होता है, ठीक। उसके बाद हमने बाउंड्री देखा। बाउंड्री के बाद हमने देखा हमारी बाउंड्री कितने प्रकार की होती है, ठीक। उसके बाद हमने टाइप ऑफ सिस्टम देख लिया, ठीक। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, आज हमारा इंटेंसिव और एक्सटेंसिव का हमारा टॉपिक है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। आज हम समझते हैं कि हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। हमारा पहला क्या है, एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ओके। हम देखते हैं हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है और हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक। पहले इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, उसके बाद इसके ट्रिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम कैसे इजीएस्ट वर्ड में कैसे हम जान सकते हैं, ठीक, कि हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक। इंटेंसिव प्रॉपर्टी की पहले बात करते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो हमारा होता है वो सिस्टम के मास और उसके साइज पर डिपेंड करता है, ठीक। जो हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है वो सिस्टम के मास और उसके साइज पर डिपेंड करता है, ठीक। फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक, कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में पहला पॉइंट क्या लिखना है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो सिस्टम के मास और उसके साइज पर डिपेंड करता है, ठीक। सेकंड प्रॉपर्टी लिखना है हमें, हम आपको बोल रहे हैं ब्लैक बोर्ड छोट होने की रीजन से लिखेंगे तो जगह नहीं बचेगा, ठीक। दूसरा पॉइंट इसमें ये लिखना है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो हमारा होता है एडिटिव नेचर को होता है, ठीक। सेकंड पॉइंट क्या लिखना है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो हमारा होता है एडिटिव नेचर का होता है। दैट मींस ये कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक। दो चीज समझ में आ गया। और तीसरा पॉइंट इसमें लिखना है, इसी में कौन सा तीसरा पॉइंट ये लिखना है कि जब दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का हम रेशियो लेते हैं तो हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी आता है, ठीक। जैसे क्या, जब दो एक्सटेंसिव का रेशियो लेंगे तो हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी आता है, क्या, इंटेंसिव जब दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो लेते हैं तो हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिलता है, ठीक। ये 3 पॉइंट हो गए इसमें। और सेम चीज इसमें 3 पॉइंट हम लिखेंगे, ठीक, कि हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है। साथ में हम दोनों को कंपेयर कर लेंगे। इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो सिस्टम के मास और उसके साइज पर डिपेंड ना करे, ठीक। पहला पॉइंट ये हो गया इसमें, जो सिस्टम के मास पर या उसके साइज पर डिपेंड ना करे। दूसरी पॉइंट इसमें क्या लिखना है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को जब ऐड करते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नेचर का नहीं होता है, ठीक। थर्ड पॉइंट इसमें क्या याद करना है कि हमारा जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जब जो दो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो लिया जाता है तो इंटेंसिव ही आता है, ठीक। ये इसमें हो गया। उसके बाद आपको समझना है कि अब इसके ट्रिक के ऊपर बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक। अब बात करते हैं इससे आसान वर्ड में, ठीक, और आसान तरीके से हम कैसे, ये तो हमें समझ में आ गया, बट इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक। जो हमारा क्वेश्चन आएगा इससे हमारा क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने वाला। हम आपको जो यहाँ पर थ्योरी आपको प्रोवाइड की जा रही है, आपको थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर चल रहा है, जो भी चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, सारा चैप्टर जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा चैनल पे, एक एक पॉइंट एक एक चीज सब कुछ बहुत क्लीन बहुत क्लियर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यदि किसी बच्चे को कुछ भी ना समझ में आए वो चैनल पे मैसेज कर दे कि हाँ सर हमें ये नहीं समझ में आ रहा, उसे दोबारा तिबारा, ठीक, या कॉन्टेक्ट नंबर हमारा लेके सीधे बात करें, सब कुछ उसे अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का होता है, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक, अब बात उसकी ही करेंगे। देखिए
हम क्या करेंगे, पहले एक सिस्टम को लेंगे, ठीक, एक सिस्टम लेंगे, और सिस्टम किसे कहते हैं आपको पता ही होगा, की नोड्स का वह रियल पार्ट जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, ठीक, वो हमारा सिस्टम होता है, ठीक। अब बात करते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को कैसे जानेंगे, बहुत आसान वर्डों में, ठीक। एक सिस्टम लेंगे, सिस्टम को डिवाइड करेंगे, इस सिस्टम को डिवाइड करने पर सिस्टम की जो प्रॉपर्टी है वो भी साथ में डिवाइड हो जाती है, तो हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा, ठीक। अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे कैसे कैसे एग्जांपल देकर, फिर से दोबारा समझाते हैं। एक सिस्टम लेंगे, सिस्टम को डिवाइड करेंगे, डिवाइड का मतलब सिस्टम को आधा करेंगे, दो पार्ट में हम तोड़ेंगे, ये डिवाइड करने के बाद सिस्टम की प्रॉपर्टी भी डिवाइड हो जा रही है, आधी हो जा रही है, ठीक, तो हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा वो, ठीक। इस सिस्टम को डिवाइड करने के बाद सिस्टम की प्रॉपर्टी भी डिवाइड ना हो, ठीक, तो हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए एक हम सिस्टम लेंगे, ठीक, हम क्या करेंगे, ये मान लेते हैं हमारा एक सिस्टम है, हम मान लेते हैं, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक सिस्टम है। इस सिस्टम को हम बाई पार्ट करते हैं, ठीक, बाई पार्ट का मतलब इसको हम आधा कर देते हैं, ठीक, ऐसे काट देते हैं, ठीक। सिस्टम को बाई पार्ट करने के बाद एक सिस्टम में उसकी कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी होगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर, प्रेशर, घनत्व, एरिया, जो भी समथिंग, ठीक, मास जो भी होगा, ठीक है। ये डिवाइड करने के बाद जो हमारा डिवाइड करने के बाद हम जो हमारा ये आ रहा सिस्टम, ये तो उसकी प्रॉपर्टी भी डिवाइड हो जा रही है, तो हमारा एक्सटेंसिव हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी साथ साथ ना डिवाइड हो तो हमारी इंटेंसिव हो जाएगी, ठीक। आगे बात करें, हम एग्जांपल की बात करते हैं, समझाते हैं, ठीक, कैसे हम बात करते हैं। पहले एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक। पहले क्या करेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल लेते हैं। क्या लेते हैं, पहला लेंथ लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं, पहला एग्जांपल हम लेते हैं लेंथ। लेंथ मतलब लंबाई की बात करते हैं, ठीक। लेंथ में क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं ये मार्कर है, ठीक। लेंथ में क्या, इस मार्कर है, इसका मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं इस लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। या ऐसे एग्जांपल हम आपको बना देते हैं, एक रॉड लेते हैं, ठीक, इसकी लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक। ये एक हमारा रॉड है, रॉड का जो हमारा लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक। यदि ये हमारा क्या है, ये हमारा सिस्टम है, और सिस्टम को हम बाई पार्ट कर रहे हैं। सिस्टम को क्या कर रहे हैं, बाई पार्ट का मतलब ये सिस्टम को हम दो भागों में तोड़ रहे हैं, ठीक है। बाई पार्ट करने के बाद हमारा क्या होगा, ये दो सिस्टम बन जाएगा। एक ये हमारा जो एक पहला रॉड था, ये दो भाग में टूट गया। अब लंबाई क्या होगी, इसकी स्टार्टिंग 10 है, इसका मान लीजिए 5 हो गया, ठीक, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक। या कुछ भी हो जाए, ये 8 सेंटीमीटर हो जाए, ये 2 हो जाए, ये मान लेते 6 हो जाए, ठीक, ये 4 हो जाए, ये 9 हो जाए, 1 हो जाए, बट चेंज हो रहा है, ठीक। यहाँ पर रॉड की जो लंबाई थी, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर था, बट यहाँ पर चेंज हो गया। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी दो आई निकल की, दोनों की 10 सेंटीमीटर नहीं है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पर 10 था। सिस्टम की प्रॉपर्टी चेंज हो रही कि नहीं, प्रॉपर्टी का मतलब यही है, सिस्टम के बारे में पढ़ने, जिसके बारे में अध्ययन करते हैं वो हमारा सिस्टम है। यहाँ पर देख रहे हैं लंबाई 10 सेंटीमीटर है, बट यहाँ पर देख रहे हैं 5 सेंटीमीटर हो जा रहा है, ठीक। तो चेंज हो रहा है कि नहीं, जो चेंज हो रहा है तो हमारा क्या होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल समझते हैं इसी में, ठीक। ये पहला समझ में आ गया आप लोग को। दूसरा हम समझते हैं, हम देखते हैं इसका दूसरा एग्जांपल में वॉल्यूम लेते हैं, ठीक। दूसरा एग्जांपल क्या लेते हैं, वॉल्यूम, ठीक। जैसे मान लीजिए वॉल्यूम क्या करते हैं, एक कंटेनर लेके, ठीक है। ये हमारा एक कंटेनर है, मान लीजिए इसमें टोटल 5 लीटर, कंटेनर का जो कैपेसिटी है इसमें टोटल 5 लीटर पानी आ सकता है, ठीक। टोटल जो है इसमें हमारा 5 लीटर पानी आ सकता है, ये हमारे कंटेनर में, ठीक। अब इसी कंटेनर को हम बाई पार्ट करते हैं। जब कंटेनर को मान लीजिए ऐसे हम आधा कर देते हैं, ठीक, यहां से चाहे आधा करते हैं या यहां से आधा करते हैं, ठीक। कंटेनर को आधा करने के बाद दो कंटेनर बना देते हैं, एक कंटेनर ये प्लस ये कंटेनर ये, और ये कंटेनर
ले लेते हैं, ये कंटेनर इसकी कैपेसिटी मान लेते हैं 2 लीटर और इसकी कैपेसिटी मान लेते हैं हमारा 3 लीटर करके। एक पहले बड़ा बर्तन था, बड़े बर्तन को हम काट के 2 भागों में 2 बर्तन बना दिए छोटे छोटे बर्तन में। अब पहले क्या था, इसमें 5 लीटर पानी आ रहा था, बट इसमें क्या हो गया, इसमें 5 लीटर पानी नहीं आ रहा, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, ठीक, या 3 2 या 4 1 कुछ भी हो सकता है, ठीक। बट क्या प्रॉपर्टी चेंज हो गई कि नहीं, यहाँ पर 5 आ रहा था बट यहाँ पर 3 और 2 2 आ रहा है, ठीक है, चेंज हो रहा है। जब चेंज हो रहा है तुम्हारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का यही डिफिनेशन है, जब सिस्टम को बाई पार्ट करेंगे, बाई पार्ट का मतलब जब सिस्टम को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद ये सिस्टम की प्रॉपर्टी भी साथ साथ डिवाइड हो जाती है, तुम्हारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। ये नहीं होगा तुम्हारा इंटेंसिव हो जाएगा, ठीक। अभी एग्जांपल किसका देख रहे हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का देख रहे हैं। हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते थे, इसी में बात करते हैं। 2 हमारा हो गया। तीसरा हम लेते हैं एरिया। क्या लेते हैं, एरिया लेते थे। एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ गुणे, इसे क्या बोलेंगे, लेंथ, लेंथ गुणे ब्रेथ, ठीक। देखिए ये कोई एरिया की बात करते हैं, ठीक है। देखिए हम किसी एरिया की बात करते हैं, ठीक। एरिया का मतलब क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई जितना ज्यादा होगा एरिया उतना ज्यादा होगा। बात समझ में आ गया। या कहीं लंबाई और चौड़ाई को हम कम कर दें, एरिया हमारा कम हो जाएगा। बात समझ में आ गया। जैसे लंबाई चौड़ाई को कम कर रहे हैं तो एरिया भी कम हो जा रहा है, ये लंबाई चौड़ाई को बढ़ा दे रहे हैं, एरिया ज्यादा हो जा रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया का कैसा एग्जांपल हो जाएगा, एक्सटेंसिव का एग्जांपल हो जाएगा। ओके, हम एग्जांपल लेते हैं थर्ड। फोर्थ एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, मास की बात करते हैं। मास, ओके, मास की बात करते हैं। एग्जांपल के लिए हम एक ले लेते हैं, एक हमारा ये एक मास है, ठीक। ये हमारा एक कोई भी ये हमारा एक पदार्थ है, ठीक। हम लेते हैं कि एक हमारा ये गेंद है, मान लेते हैं ये हमारा सोने का, ठीक है। हमारे पास सोने का एक मतलब टुकड़ा है, ठीक, जो किस कैसे सर्कलकार, ठीक, मतलब गोलाकार है, ठीक है, स्फेरिकल उसका शेप है। सोने का एक हमारे पास गेंद है जिसका मान लेते हैं मास 10 kg है। 10 kg का एक हमारा क्या है, गोल्ड है। ओके, ये हमारा सिस्टम ही है और इसी को हम बाई पार्ट कर देते हैं, ठीक। बाई पार्ट करेंगे तो क्या होगा, ये 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। मान लेते हैं ये 10 है, ये किसमें हो गया, ये हमारा 6 और 4 में 6 kg और 4 kg। ओके, ये हमारा क्या हो गया, पहले हमारे 10 kg था, उस पर डिवाइड किया, आधा आधा हो गया, ठीक। 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, या 5 पार्ट में भी डिवाइड हो सकता था, 5 पार्ट में भी डिवाइड हो सकता था, बट उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग में 10 kg का था बट बाद में कितना बच रहा है, 6 और 4 का हो जा रहा है, ठीक। ये इसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी नहीं, स्टार्टिंग में 10 था बट यहाँ पर चेंज होगा, तुम्हारे किस कैसे हो जाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा, ठीक। आगे एग्जांपल की बात करें, और एग्जांपल हमारा आ जाएगा फोर्स आ जाएगा, ठीक। फोर्स हमारा हो जाएगा, फोर्स को एस से डिनोट कर देते, F बराबर mn, ठीक। m क्या है, मास है, मास हमारा क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो हमारा फोर्स क्या होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगा, ठीक। ये सीन बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी, या बात करें पोटेंशियल एनर्जी, ठीक।
या बात करें गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक, या बात करें इंटरनल एनर्जी, ठीक, या बात करें एंथैल्पी, ठीक, सारी जो हमारी एनर्जी होती है, ऐसे हम बोल सकते हैं एक वर्ड में ऑल टाइप ऑफ एनर्जी हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल होता है। सभी प्रकार की जो हमारी एनर्जी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल होता है, ठीक है। ओके, आप लोग हमारा क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी खत्म हो गई। हम बात करेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। एग्जांपल एक्सटेंसिव का खत्म हो गया, इसमें और भी एग्जांपल बहुत भी आते हैं, ठीक, बट जैसे जैसे हमारा चैप्टर आगे चलता रहेगा वैसे वैसे एग्जांपल हम उसका देखते रहेंगे, ठीक। इसका हम क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। अभी थ्योरी वाला पार्ट देख लेते हैं। अब इसके एग्जांपल की बात करते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी का। पहला एग्जांपल क्या है, टेम्परेचर। पहला क्या एग्जांपल है हमारा, टेम्परेचर है, ठीक। टेम्परेचर की बात करते हैं। ये कोई हमारे टेम्परेचर एक हम मान लीजिए 1 गिलास हम पानी लेते हैं, ठीक, या किसी कंटेनर में हम पानी लेते हैं। पानी का टेम्परेचर मान लेते हैं 40 सेल्सियस है, ठीक, उसका टेम्परेचर 40 सेल्सियस का तापमान है। यदि हम पानी को किसी लोटे में निकाल लें या कटोरी में निकाल लें या 1 चम्मच पानी निकाल लें, ठीक, या उसे कितने भी मान लेते ऐसे एक कंटेनर है, ठीक है। इसमें क्या हमारा है, इसमें हमारा पानी भरा है, इसमें क्या है, वाटर है, और जिसका टेम्परेचर मान लेते हैं 40 सेल्सियस है, ठीक। यदि हम इसी को कितने भी भाग में डिवाइड कर दें, ठीक है, 2 अलग अलग कंटेनर में कर देते हैं ऐसे, ठीक, ओके, और पानी का मान लेते हैं 1 लीटर है, वैल्यूम 2 अलग अलग भाग में डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, ये थोड़ी होगा कि पानी का टेम्परेचर यहाँ 40 सेल्सियस है, यहाँ पर पानी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक। बात समझ रहे कि नहीं। यहाँ पर हम क्या, सिस्टम हमारा क्या है, सिस्टम किसे कहते हैं, जिसके बारे में अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर सिस्टम पानी के टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 40 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये थोड़ी होगा कि ये टेम्परेचर ये हम 2 बर्तन में निकाल दिए या 3 हम कर दिए, 4 में कर दिए, ठीक, तो टेम्परेचर थोड़ी कम हो जाएगा, टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा। पानी जितना इसमें गर्म है, चाहे इसे 2 में कर दीजिए, 3 में कर देंगे, 4 में कर देंगे, उतना पानी तो उतना ही गर्म रहेगा, ठीक है। बात समझ में आया, पानी तो हमारा सेम ही रहेगा टेम्परेचर उसका, जितना यहाँ पर टेम्परेचर उतना यहाँ भी टेम्परेचर, ठीक। इसलिए हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कि हम ये इसमें क्या है, सिस्टम को डिवाइड कर रहे हैं, सिस्टम को बाई पार्ट करने के बाद सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं चेंज हो रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसका टेम्परेचर जितना अभी है उससे हम 1 बार डिवाइड करें, 2 बार डिवाइड करें, 100 बार डिवाइड करें, टेम्परेचर हमारा उतना ही रहेगा, ओके। सेकंड की हम बात करते हैं, इसी में पहला टेम्परेचर हो गया। सेकंड एग्जांपल क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं इसमें प्रेशर की बात करते हैं, ठीक है। प्रेशर क्या हम जानते हैं, प्रेशर को क्या बोलते हैं, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ओके। हमारा फोर्स क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एरिया क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो क्या बन जाएगा हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हम आपको बताए थे जब 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो लिया जाता है तो हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। ओके, आपको समझ में आ गया, ये हमारा प्रेशर समझ में आ गया कैसे हमारा होता है, ठीक। अब बात करते हैं एनर्जी। जब भी जो हमारा एनर्जी की बात की जाएगी, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एनर्जी पर मोल की बात कर दी जाएगी,
एनर्जी में पर मोल लगा दिया जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पर मोल, इंटरनल एनर्जी पर मोल, ठीक, एंथैल्पी पर, कुछ भी जब पर जहां पर लगेगा तो हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा, ठीक। ये एग्जांपल, और इसमें बात करते हैं ऑल टाइप ऑफ कांस्टेंट, ठीक, सभी कांस्टेंट हमारे किस में आते हैं, एक्सटेंसिव में नहीं आते, इंटेंसिव में आ जाते हैं, ठीक। ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, या मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे जो हमारे एग्जांपल किस में आते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आते हैं, ठीक है। आप लोग को अच्छा लगा हो अभी तक तो आप लोग कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और इसके आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट, इसके जो आगे का जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक। यहाँ तक देखने के लिए आप लोग को थैंक यू।